हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने कल अपरिमेय संख्या सीखी थी कि मतलब अपरिमेय रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करना है। ये हम लोगों ने चैप्टर सीखा। बच्चों, एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें सवाल बहुत कम है। मुझे नहीं लगता है कि एनसीईआरटी का जो बुक है उससे आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मनोहरे से ही पढ़ाया जाएगा आपको। तो चैप्टर ये मनोहरे से ही है और 1.D है। क्या है बच्चों, उसके आगे वाला चैप्टर कल हम लोगों ने सीखा रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला सीखा। लेकिन आज हम 1.D सीखेंगे। प्रश्नावली क्या सीखेंगे बच्चों? प्रश्नावली 1D क्या सीखेंगे? 1D ही सीखेंगे, है ना बच्चों, आपके यूपी बोर्ड वालों के लिए। और कोई भी ये सीख सकता है, गणित तो कोई भी सीख सकता है। आज हम लोग ये शुरू करेंगे बच्चों। ये चैप्टर क्या है? शांत और अशांत। क्या है बच्चों? शांत और अशांत वाला चैप्टर है। समझना, आप लोग समझने की कोशिश करना। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस दो टॉपिक इसमें भी है, शांत और अशांत। अगर आप जान गए कि शांत क्या है और अशांत क्या है तो सिंपल तरीके से आप कोई भी सवाल लगा ले जाओगे। इस चैप्टर में शांत जानना है और अशांत जानना है। प्रश्नावली 1D है ना? क्लास 10th मैथ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शांत और अशांत क्या होता है तो सिंपल सी बात है बच्चों। देखो, शांत पहले हम जानते हैं कि शांत क्या होता है। देखो, अगर हम पॉइंट 1.567 लिखा तो यहाँ पॉइंट के बाद रुकने के बाद जो अक्षर रुक जाता है, पॉइंट के बाद रुक जाता है, तो ये क्या होता है? शांत होता है सर। जैसे मैंने बोला 2/7 या 7/2। अब ये शांत है कि नहीं तो चेक करना पड़ेगा। तो 2 का भाग 7 से करो, 2 3 6 1 पॉइंट लगाया, 0 2 5 10 कट गया। तो सर पॉइंट के बाद रुका तो ये 7/2 क्या है सर? शांत है। बिल्कुल समझ पा रहे हो ना? शांत क्या है? तो पॉइंट के बाद से अगर रुक जाता है तो भी शांत है, अगर रुकता नहीं है बढ़ता ही चला जाता है तो वो अशांत होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये सीख गए पहला पॉइंट। दूसरा शांत में क्या है कि हर में क्या आना चाहिए? 2 की घात यम कहो या n कहो, कोई दिक्कत नहीं है। n और 5 की घात n के रूप में होने चाहिए, के रूप में हो, ठीक है। तीसरा, हर में, ये पहला वाला ऐसे ही आपको समझा दिया लेकिन दे दिया। हर में, हर जानते हो ना? देखो मैंने बोला 5/3, तो हर जो है ये शांत होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि इसके हर में क्या नहीं है? 2 नहीं है, ना ही 5 है। तो m का मतलब कोई भी उस पर घात हो, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, घात, वो m होता है ना बच्चों? तो हर में सिर्फ 2 की घात n आ जाए या m आ जाए तो शांत होगा। क्या होगा? तो शांत होगा, ठीक है। अगर हर में 5 की घात n आ जाए तो भी क्या होगा? शांत होगा। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने लिखा 8 7 6 5 और हर में मैंने लिख दिया 2 की घात 5। अब हम पूछेंगे कि ये शांत है कि अशांत है, तो आपको यहाँ मैंने पढ़ाया 2 की घात यम, तो 2 की घात यम की जगह 5 है, तो ये 2 की घात m है, तो क्या होगा? ये शांत होगा। क्या होगा बच्चों? शांत होगा। बच्चों, ये 3 रूल जान लो शांत के लिए, बाकी कुछ नहीं है। शांत खत्म, शांत और अशांत चैप्टर खत्म। देखो, शांत अगर आप जान गए आप तो जाहिर सी बात है जो बचेगा इसके अलावा वो सब अशांत में आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना? हर में 2 की घात m या n भी यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो कोई भी लिख सकते हैं। 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है तो भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 7 6 7 3 और यहाँ लिखा 5 की घात 2 और यहाँ लिखा 2 की घात 4, तो क्या ये शांत है? तो सर बिल्कुल शांत है, क्योंकि इसके हर में क्या है? 5 की घात m और 2 की घात n के रूप में है। हर जानते हो ना? मैंने लिखा 5/7, ये हर होता है। क्या होता है? हर, और ऊपर वाला अंश होता है। समझ पा रहे हो ना? देखो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अगर ये समझ गए बच्चों ना तो आप एकदम चुटकियों में सवाल सब लगा ले जाओगे। ओके ना? मिटाए से अब चैप्टर पर आते हैं। देखो, ये वाला नोट कर लो आप लोग कि हर में 2 की घात 5 और 5 की घात n के रूप में हो, मतलब 2 और 5 आ जाए तोड़ने पर तो भी क्या होगा? शांत होगा। अगर सिर्फ 2 भी आ रहा है नीचे, जैसे मैंने बोला 12 बटे या बोल दिया 15/8,
सर ये है कि नहीं शांत, तो चेक कर लेते हैं 8 को तोड़कर। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, मतलब 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो ये शांत है, ऑफकोर्स शांत है। अगर डायरेक्ट आपको चेक करना है तो चेक कर लो सर शांत के लिए, मतलब भाग करने पर पूरा पूरा कट जाने चाहिए। चलो भाग करो, 8 1 कम 8, बचा कितना? 7, पॉइंट लगाया, 0 बढ़े, 8 7 56, 8 8 64, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40। देखो सर रुक गया कि नहीं? पॉइंट के बाद रुक गया। मेन पॉइंट यहाँ है, शांत के लिए जब भी भाग हम करेंगे तो पॉइंट के बाद संख्या रुक जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पॉइंट के बाद से कोई भी संख्या रुक जाती है, आती नहीं है, तो सब क्या कहलाएगा? शांत। सिंपल सी बात है, बाकी आप लोग चैप्टर से समझो। इसे मिटाते हैं, और अशांत के लिए जो बाकी चीज़ बचेगा वो सब अशांत है, मतलब उसके हर में ये संख्याएं आएगा ही नहीं, तो सब क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। ठीक है, एक और टॉपिक देख लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन पूछता है कि, चलो क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते हैं। अभी पहले सवाल ले लेते हैं इस पर। पहले जानते तो हैं मनोहरे का चैप्टर का सवाल कैसा है। पहला क्वेश्चन 1.D का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला समझो। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना या किए बताएं ये कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत या प्रसार शांत है या अशांत है। अब आवर्ती मतलब आपको सिर्फ बताना है। 17/8 17/8 लिया, पूछ रहा है कि ये शांत है या अशांत है। तो सर सिंपल सी बात है, हम नीचे हर को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? हर को। और हर को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? तो देखो 2 से 2 चक्कू 8, यहाँ 4 लिखा 8 लिखा, पूरा पूरा कट गया। लेकिन ऐसे नहीं कि भाग हमने कर दिया, उसको काटना है। 2 चक्कू 2 दूना 2। तो सर हमने इसको तोड़ा, तो आप क्या बताओगे? 2 की घात कितनी बार आया है? 3। तो आप बस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि इसके हर में 2 की घात 3 है, या इसके हर में 2 की घात 3 के रूप में बन गया है, इसलिए ये क्या होगा? शांत होगा। क्या कहोगे? इसलिए ये शांत है। लिखना चाहो तो लिख दो। लिखो, हर के, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना है? 2 की घात 3, 2 की घात 3 है। अतः, या ऐसे लिख सकते हो, गुणनखंड 2 की घात यम के रूप में है। अतः यह शांत है। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात यम के रूप में है, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। सिंपल सी बात थी। ओके बच्चों, देखो एक बार मिटा दें। ये पहले का पहला था क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये आता है पेपर में 1 नंबर में दे देता है तो दिक्कत करता है। आपको दिक्कत करेगा, मुझे नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपको हम आसान तरीका बताएंगे, अगर नहीं होगा जो उसके लिए भी बताएंगे। ये दूसरा है, पहले का क्वेश्चन पहले का दूसरा। देखो क्या बोला है, ध्यान से समझना। आप देखो 30 को तोड़ो 2 से, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 3 15। लो, हमने सर इसको तोड़ा और क्या क्या आया? 2 आया, 5 आया, 3 आया। सब पर 1 1 लगा देते हैं। लेकिन आपने सर रूल पढ़ा था 2 की घात यम और 5 की घात यन, लेकिन इसमें तो 3 फालतू हो गए, ये वाला। तो 3 फालतू होगा तो शांत होगा क्या? ये नहीं होगा। आपको बस लिख देना है, दिए गए संख्याओं के हर में 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। बस ये लिख देना है। आप देखो ओके, तीसरा क्वेश्चन देखें। बस इतना ही लिखना है सब में, ऐसे ही। इस पर एक सवाल और लगाएंगे, बाकी आप लोग समझदार हो। देखो तीसरा हम ले लेते हैं 227/625।
227। अब 625 को तोड़ना है बच्चों, तोड़ो 5 से। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 5 एक कम 5। कट गया क्या? ठीक है सर, कट गया। अब इसको देखो, हमने तोड़ा, क्या आया? 5 कितनी बार आया? 4 बार। तो हम क्या 4 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना ये इसको। अब क्या कहोगे? हमने 2 रूल बताया था, 2 की घात यम के रूप में हो या 5 की घात यन के रूप में हो, यन के रूप में, वो सब क्या कहलाता है? शांत कहलाता है ना। तो देखो शांत बन गया। या ऐसे लिख सकते हो परिभाषा में, दिए गए संख्याओं के हर में 5 की घात यन के रूप, संख्याओं के हर में 5 की घात यन के रूप में है, या इसलिए कहो, या अतः यह संख्या क्या होगी? शांत है। यह संख्या शांत है। सिंपल सी बात है। बताओ समझ में आया? ऐसे सवाल सब लोग आप लोग लगा लोगे? चलो, ये सवाल में था नहीं लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। ये एग्जाम्पल का था, मैंने सब एग्जाम्पल इसमें उतार दिया। खैर कोई नहीं। दूसरा सवाल इसी का आ जाओ। इसी का आप तरीका सीखो ना, क्या जाता है। देखो ये पहले का दूसरा है, वो मैंने एग्जाम्पल 2 बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ, मैंने ध्यान नहीं दिया सवाल में, इधर किताब पकड़ा, इधर बता दिया। चलो इसको तोड़ दो 1600 को। देखो 1600 तोड़ने से पहले आप देखा करो कि ये कट रहा है क्या? पांति है, कटेगा सर। ये सवाल था हमारा 15 बटे हल। देखो 15 बटे कितना है? 1600। काटो, पांति यहीं 15, पांति यहीं 15, 5 दूनी 10, 1 0। सर कितना आ गया? 300, 3 बटा 320। अब इसको चेक करते हैं 320 को। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 320 को चेक करो कि शांत है या अशांत है। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू ये, 2 दूना 2 धामे, 2 पंचे, 5 एक कम 5। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार है? 3 3 6 बार। तो 2 की घात 6 और 5 कितनी बार है? 1 बार। सर बन गया कि नहीं बताओ आप देखो बन गया कि नहीं? शांत होगा कि नहीं? वही परिभाषा, दी गई संख्याएं, क्या लिखोगे? दी गई संख्या या संख्याएं, संख्या लिखो। दी गई संख्या किसके रूप में है? 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप में है, अतः यह शांत होगा। क्या होगा? शांत है। सिंपल सी बात है। ओके मिटा दे। देखो बच्चों मनोहरे में सवाल ज़्यादा हैं लेकिन सीख लोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम भाषा नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट बताना कि शांत है या अशांत है ना। सवाल बहुत हैं। देखो ये सवाल है, हल करोगे तो बताओ शांत है या अशांत है। तो 5 से काटो, 5 7 35, 5 10 50। सर 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो बन गया कि नहीं? तो ये भी क्या है? शांत है। कहो यस। 4 नंबर, ये 4 नंबर लिख दिया। अब ये 3 नंबर है। कितना है 3 नंबर? 23, 2 की घात 3, 5 की घात 2। बच्चों आप लोग बताओ ये शांत है कि नहीं? आप बताओ। 2 की घात में है, 5 की घात में है, तो शांत है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है शांत है। क्या कहोगे? ये शांत है। परिभाषा वैसे ही है लिखना, ठीक है ना। अब आ जाओ 6 नंबर पर। 5 हो गया। 5 नंबर पर आओ। 6 बटे 15। बताओ ये शांत है? शांत हो ही नहीं सकता है सर। कैसे? चेक कर लेते हैं फिर। हल 2 3 6, 2 से नहीं 3 दूनी 6, 3 5 15। अरे वाह, ये तो शांत है सर। देखो 5 की घात में आ गया तो ये क्या है? शांत है। अगर काटता नहीं तो शांत नहीं दिखता। देख लो शांत है। समझ पाए क्या? शांत अशांत समझ पाए? सवाल सब लगा लोगे ऐसे शांत अशांत का? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आप लोग लगा लेना क्वेश्चन नंबर 2 पर।
देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखित रूप में लिखना है। अरे बाप रे, यही क्वेश्चन दूसरा भी दे दिया है। दूसरा देखो, ऊपर दिए गए प्रश्न जो ऊपर अभी हमने हल किया है, इसको पॉइंट के रूप में दिखाना है आपको। पॉइंट मतलब दशमलव के रूप में दिखाना है कुल मिलाकर। ठीक है भाई, ऊपर का संख्या लेते हैं 17/8, इसको दशमलव के रूप में बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो ठीक है, देखो इसका दो तरीका है, या तो डायरेक्ट आप भाग कर दो, पॉइंट में आ जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 एक कम 8, 2, फिर 0, 8 दूनी 16, 4, 8 पंचे 40। सर इसको हमने भाग किया तो कितना आया, तो बताओ ये शांत है कि अशांत है, तो कहोगे शांत है। ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि शांत है। भाग करना है आपको, ऊपर की जो संख्याएं दी गई हैं उसको भाग कर देना है। पॉइंट में रुक जाता है तो शांत है, नहीं रुकता है तो अशांत है। कुल मिलाकर तात्पर्य ये है। दूसरा, तीसरा, दूसरे का दूसरा, देखो ये ऊपर का ही सवाल लेना है बच्चों, ऊपर का जो अभी आपने हल किया ना उसी को लेना है। दूसरा क्या है, 15/1600। आपको बताना है कि ये क्या शांत है या अशांत है, तो भाग करके देखना है कि शांत है या अशांत है। अगर आपको वो नहीं आता है तो दूसरा भी तरीका है, पॉइंट में अगर लाना है तो कैसे लाओगे सर, देखो हल करते हैं। 15 कितना है 1600, 5 तिहाई 15, ये बोलो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0। सर 3/320 आ गया। इसके दो तरीके हैं। अब दो तरीका कौन से हैं आप जानो। देखो एक तो डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। कैसे करोगे ये देखना, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 0 यहाँ, यहाँ 0, अभी भी छोटा है, यहाँ 0, एक यहाँ 0। अब ये हो गया 3000, ये 9 बार में जाएगा। करो 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 27 में एक जोड़ दोगे तो 28, 2880 मतलब 2900, मतलब 120 बचा। फिर 0 बढ़ाया, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चक्कू 12, तो 3 चक्कू ने 3 तिहाई ले जाओ, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, कितना बचा, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ 10, 11, 2, फिर 0, 3 8 7 बार में ले जाओ, 7 3 21, कितना बचा, 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, ये बचा ना पॉइंट। अब ये कितनी बार में जाएगा, काटो। 320 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, 4 बार, 5 बार पढ़ कर देखते हैं। 5 0 1 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, वेरी गुड। 5 बार में पूरा पूरा क्या हो गया। देखो सर इसको हमने लिखा तो पॉइंट में कितना आया, 0.009375। ये आंसर यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये शांत है, क्योंकि पूरा पूरा क्या हो गया, रुक गया कटने के बाद। अब दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका आप इसको कैसे हल करोगे। ये तो था भाग विधि से, आप कैसा भी हो भाग करो, और भाग करने के बाद पॉइंट के बाद जितने अक्षर आते हैं वहाँ रोक दो, वही आंसर है, मिटा दें। देखो बच्चों मिटा दें। अब इसका दूसरा तरीका देखो कैसे करना है। आपको करना ये है, 320 को तोड़ो, 320 को तोड़ा तो सर कितना आया, 5 से काट दो, 5 छक्का 30, या 2 से तुम काटो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, ये बोलो 10 में 2 पंचे 5। देखो सर एक ये 10 आ गया, क्या आ गया 10 आया। अगर आप वैसे भी नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका, 1 मिनट बच्चों इसको काटो नहीं, यहीं से हल करते हैं। 1600 को हमने तोड़ा तो 1600 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तोड़ना जरा दूसरा तरीका। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 से, हाँ ये बोलो, ये आसान है। 5 छक्का 30, 1 बचा, कितना बचा 1, तो 5 दूनी 10, 2 से कट करो, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, ये 31 है। ऐसा है क्या, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0, 5 छक्का 30, 2 बचा, यहाँ 5 छक्कू 20 होगा, 5 छक्कू 20, 2 दूना 4, 16, 2 8 4, 2 दूना 2। देखो बच्चों 1 5 और 1, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10। तो आपको करना क्या होगा,
ये 10 10 लिख लेते हैं, 10 10 दो बार, क्योंकि 1 5 2 10, 1 5 2 10, बचा कितना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही बचा। ओके, देखते रहना आप लोग। तो आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, मतलब 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। बस हल कर लो, सिंपल सी बात है। देखो आपको 16 का भाग 15 में कर दो, 0.0, 16 कम 16, 16 नवा 144, 6, 16 16 16 2 32 16 64, 16 3 48, 16 16 पंजे 16 96, 16 7 112, 10 में से 2 गया तो 8, 8 ही बचा। और 16 पंचे 80, पूरा कट गया। देखो बच्चों कितना आया, इसका 16 का भाग हमने किया तो 0.9375 आया, और नीचे भी कितना है 100, कितना है बच्चों 100। तो ये देखो, ये पॉइंट अगर 2 जीरो है तो 2 के बाद खसक जाएगा उधर, कितना आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, ये पॉइंट है, कहो यस, 2 जीरो है, मान लो यहाँ पर और हटाया तो 4 जीरो और बढ़ गया, 1 2 3 4, अब कितने हो गए 4, तो इधर और आएगा 1 2 3 7 5, ये आंसर होगा। देखो आपको जो तरीका है हम वही बताएंगे, आपको जो सही लगे वो करो, आप देख लो या डायरेक्ट करो। हम तो आपको अच्छा सलाह देंगे कि बच्चों इसको कट करो और डायरेक्ट भाग कर दो, पॉइंट के बाद जो आएगा वो शांत होगा, कट जाएगा तो, और नहीं कट रहा है तो वो अशांत होगा। आपको चेक करना था, हमने कर दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का, दूसरे का तीसरा, 23 बटे और 5 की घात 2। आपको बताना है ये कि शांत है कि नहीं, पॉइंट में बताना है, ऐसा नहीं कि आप अलग कर दो। देखो बच्चों आपको तरीका हम बता रहे हैं, इसको करने से अच्छा है कि 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार सर लिखना है, 5 को कितनी बार लिखना है सर, 2 बार लिखना है, लिख दिया। देखो सर 1 और 5 10 हो गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो देखो 2 2 और 2 5, ये कितने हो जाएंगे 100। अरे देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया ना। अब 2 का भाग बस 23 में कर दो, कितना आ जाएगा, 2 का भाग 23 में करो, 2 एक कम, 2 एक कम, सर कितना गया 11.5। अभी नीचे 100 है, कितना है 100, तो 2 के बाद और पॉइंट खिसक जाएगा, 1 2, तो 2 के बाद और आ जाएगा इधर। तो ये क्या है, शांत है, क्या है शांत है। देखो देखो, या तो आपस में गुणा करके भाग करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तरीका सब बढ़िया है, आपको जो पसंद आए आप उसको ले लो। समझ में आ रहा है ना, सॉरी बेटा दे, ठीक है। देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तीसरा भी सेम वही है, तीसरा भी सेम वही है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, बस बताना है आपको कौन सी संख्या को हम निरूपित कर सकते हैं शांत दशमलव के रूप में। तो दशमलव के रूप में कौन सी संख्या हम निरूपित कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखो अगर हम 20 को तोड़ते हैं बच्चों, तो ये अगर 5 की घात में होता है तो शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो सकता है। या ऐसे अगर नहीं करना चाहते हो तो आपको हम आसान तरीका बता रहे हैं, 20 अंदर करो 1 अंदर करो, मतलब 20 बाहर करो 1 अंदर करो, पॉइंट लगाए 0 0 0, 20 पंचे 100, सर कितना आ गया ये, तो ये क्या है शांत है, क्या है शांत है, समझे, ओके ना। दूसरा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है, 1/27। बताओ इसको हम शांत के रूप में कर सकते हैं क्या, हो ही नहीं सकता है। देखो ना 27 को अगर तोड़ते हो तो क्या 2 की घात में होगा, ये नहीं 3 में जा रहा है, ये शांत हो ही नहीं सकता है। देखो हम 3 की घात इसको क्या लिखेंगे 3, और कहीं 3 का रूल आपने पढ़ा है नहीं, तो आप डायरेक्ट लिखोगे अशांत है, क्या है ये अशांत है, करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे का तीसरा, अब बताना है 3 की घात 5, तो बच्चों ये 5 आ गया तो शांत होगा, देख लो चेक करके, 6 पंचे 30, लो कट गया, 0 पॉइंट कितना आ गया 6, तो ये क्या है शांत है, ओके।
चौथा देखो, चौथा 1/15 है। बताओ बच्चों 15 ये शांत हो सकता है क्या? देखो 15 को तोड़ो, अच्छा 3 बचे 15। बताओ बच्चा 3 आ गया, 3 कभी शांत में आता है नहीं, तो ये क्या होगा 3 × 5 तो शांत हो ही नहीं सकता है। देख लो, चेक करके देख लो। 15 का 1 में भाग करो 0, 15 × 75, 15 छक्का 90, 10 बचा, फिर 15 छक्का 90, फिर 10 बचा। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो शांत होगा नहीं। अरे बार 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 बहुत बार आ रहा है, शांत होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर पूछें कि यह परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप कहोगे परिमेय है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद बार लगा सकते हैं, रुक सकता है ये। तो ये क्या है? अशांत है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, देख लो। अब चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? बहुत आसान है, ध्यान से देखना। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? √3 √5 और √5 √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल बताना है। क्या ज्ञात करना है? कि गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सी बात है, तो गुणनफल कर दो। देखो बच्चों, ये गुणनफल मतलब गुणा, ये हल। आपको गुणा सिखाया होगा पहले का। देखो इसका गुणा हम दोनों में करते हैं, तो रूट देखो 3 का गुणा 5 में करोगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 15। ओह यस सर, ठीक है। 3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 × 9 है ना। 3 का हमने दोनों में कर दिया। देखो अब आ जाओ इस माइनस वाले 5 पर, माइनस लगाया। 5 का गुणा 5 में किया तो रूट में 25 माइनस, और इसमें प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसी 5 का गुणा 3 में करो तो रूट में 15। बोलो ये वाला इससे कटा, प्लस माइनस बचा क्या? देखो ये 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है सर? 3 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो सर आंसर क्या आ जाएगा? -2। आंसर क्या आ जाएगा? -2। देख लो सवाल, देखो चौथा सवाल। ओके मिटा दे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो बच्चों 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2√45 प्लस 3√20 और 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। इसको हल करना है और आपको बताना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो सर हम आपको बहुत आसान तरीके से हल करवाएंगे। अब देखो ध्यान दो, सिंपल सी बात है। इस 45 को तोड़ो तो हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 5 लिख सकते हैं। यस सर, 9 × 5, 9 बचे 45। अगर नहीं आपको आता है तो कोने में कर लो, तोड़ लो। 3 से या 9 से 9 बचे 45, कर सकते हो ना। ठीक है, प्लस ये 20 कितने का होगा? हम 5 क्यों अंदर रख रहे हैं? क्योंकि नीचे 5 है, तो 4 × 5 = 20, नीचे 3√5 है सर। अब आप बताओ ये 9 वर्गमूल है कि नहीं? 3 का रूट से बाहर हो जाएगा, बचा क्या? रूट में 5। 4 वर्गमूल है कि नहीं? 2 का, तो वो भी बाहर हो जाएगा रूट से, अंदर बचा क्या? 5। यहाँ 3√5 इधर लगाते हैं। ये 3 दूनी 6√5 हो गया, और ये भी 3 दूनी 6√5 हो गया। नीचे कितना है? 3√5। 6 कितना हो गया सर? 12√5, और नीचे कितना है? 3√5। ये √5 कट गया, 3 × 12 सर 4 आया। अब आप बताओ सर कि 4 परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? सर परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। मतलब परिमेय के लिए P/Q के रूप में होना जरूरी है, तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आप लोग एक बार फिर से देख लो। इसको हमने तोड़ा, 20 को तोड़ा, 9 को बाहर निकाल दिया, 3 निकला, 4 को बाहर निकाला तो 2 निकला, और बाकी वैसे ही था। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कर दिया, 6√6 देखो 6√5, 6√5 तो 12√5 हो गया। कट किया, 4 आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। 5 क्वेश्चन 5 तक ही रखते हैं, क्योंकि चैप्टर ये बड़ा है, तो इसका 2 पार्ट हम बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है आप लोगों को समझाने में, बताने में। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो।
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। अभी न्यू चैनल है तो अभी लोग बच्चे जान नहीं पा रहे हैं। ये वक्त है बच्चों, आप लोग सबसे अलग हटकर कर सकते हो। विश्वास रखो, भरोसा रखो। जो लोग अभी पढ़ाई कर नहीं रहे हैं वो बहुत बाद में पछताएंगे। हाई स्कूल में 3-4 महीने 5 महीने बचते हैं सिर्फ रिवीजन करने के लिए, पढ़ाई के लिए, और उस समय बच्चा मौज मस्ती करता है, छुट्टियों में बिता देता है। और इस समय भी बच्चा मौज मस्ती ही कर रहा है। आप लोग सबसे अलग हो, आप पढ़ाई मत छोड़ना। डेली बाय डेली आधा घंटा और 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है, डेली देखो। मैथ आपका पक्का तगड़ा हो जाएगा, भरोसा रखो। 2-3 महीने में मैं करवाने का पूरा कोशिश करूँगा। और जब 2-3 महीने में वो लोग शुरू करेंगे, वहाँ जाएंगे स्कूल में, मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ये समझो, आप लोग बस हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।